गुरुग्राम आमलखेरा की विकास यात्रा। ग्रामीण अंचल में बसे आगरा जनपद के छोटे से उपेक्षित ग्राम की विकास यात्रा स्वाधीनता के बाद से गुरुदेव के रचनात्मक क्रियाकलापों के साथ प्रारंभ हो गए। भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सुविधा केंद्रों से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाध्याय, योग आदि से जुड़ी इकाइयों ने सन 1950 से अपना क्रम प्रारंभ कर दिया था। सीमित साधनों को पैतृक विरासत से जुटाकर सार्वजनिक केंद्र की स्थापना जनवरी 1950 में पूज्य श्री के कर कमलों से हुई। केंद्र में अध्यात्म, योग, व्यायाम, सामूहिक यज्ञ आदि की गतिविधियां प्रारंभ हो गई। क्षेत्रवासियों के सहयोग से उमड़ती श्रद्धा से सार्वजनिक केंद्र कार्य क्षेत्र आसपास के 3 दर्जन गांवों तक फैल गया। सामाजिक चेतना को घनात्मक दिशा में विकसित करने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर गुरुदेव ने अपना ध्यान केंद्रित किया। पैतृक संपत्ति से जुटाई गई आवश्यकताओं को पूरा करके गुरुदेव ने अपनी पूजनीय माता श्रीमती दान कौड़ी के नाम पर क्षेत्र की पहली शिक्षण संस्था की आधारशिला जुलाई सन 1963 में रखी। वर्तमान में यही संस्था श्री दान कौड़ी इंटर कॉलेज के नाम से जानी जा रही है। कॉलेज के प्रचार के मार्गदर्शन में कॉलेज के योग शिक्षाविद क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश फैल रहे हैं। संस्था का अपना विशाल भवन है। कीड़ा परिसर, पुस्तकालय, वाचनालय, सभा भवन, प्रार्थना स्थल, वाहन, उद्यान तथा विज्ञान समस्त सुविधा केंद्र हैं, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थी कर रहे हैं। गुरुदेव के प्रमुख सूत्रों में महिला जागृति को प्राथमिकता के क्रम में स्थान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप सन 1885 में गायत्री शक्तिपीठ के दक्षिणी परिसर के विशाल भवन में राजकीय बालिका हाई स्कूल की स्थापना की गई। गुरुदेव ने एक बार फिर प्रदेश के शासन तंत्र को झकझोरा। सन 1987 में इस बालिका हाई स्कूल को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बना दिया गया। वर्तमान में कॉलेज के प्राचार्य के नेतृत्व में योग्य प्रवक्ताओं द्वारा छात्राओं के सर्वांगीण विकास को नित नए सोपान तय किए जा रहे हैं। गायत्री शक्तिपीठ के दक्षिणी परिसर के 12 कमरे बड़े कमरे हॉल में अध्ययन, बालिका क्रीड़ांगन में शारीरिक प्रशिक्षण, औषधि उद्यान में बागवानी तथा प्रवचन हॉल में शिक्षणेतर क्रियाकलाप कॉलेज की छात्राओं द्वारा निरंतर चलते रहते हैं। युग संगीत, योग तथा भारतीय संस्कृति से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं के अच्छे परिणाम कॉलेज की छवि को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। परंपरागत रूढ़ियों की जंजीरों में जकड़े क्षेत्रीय जनता के मध्य विभिन्न रचनात्मक कार्यों को मिशन द्वारा श्रृंखलाबद्ध ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। उच्च शिक्षा की सुविधा के अभाव में क्षेत्रीय बालिकाएं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करके अपनी शिक्षा पर पूर्ण विराम लगाने पर विवश थीं। सन 1996 में मिशन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सक्रिय प्रयास से गायत्री शक्तिपीठ के उत्तरी परिसर की विशाल इमारत में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई। स्नातक कक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के नियमित शिक्षण के साथ साथ प्रतियोगिता परक आयोजनों को नियोजित किया गया। आदि संस्कृति, योग, शारीरिक क्षमताओं, मानसिक विकास के कार्यक्रमों के निरंतर होते रहने से शिक्षा का घनात्मक वातावरण बहुमुखी प्रतिभाओं को विकसित कर रहा है। मिशन द्वारा उपलब्ध कराए गए विशाल भूखंड पर महाविद्यालय की मध्य इमारत बनकर तैयार हो गई।
इमारत में गायत्री यज्ञ करके वर्तमान सन 2000 से 2001 से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है। यह इमारत गायत्री शक्तिपीठ के पश्चिमी भाग में बनाई गई है। संस्था की प्राचार्य श्रीमती उर्मिला सिंह सहित सभी प्रवक्ता कर्मचारी क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रमों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान कर अपना योगदान दर्ज कर रहे हैं। स्वास्थ्य संवर्धन को मूर्त रूप में विकसित करने के लिए अक्टूबर 1995 में मां भगवती देवी चिकित्सालय की आधारशिला मिशन के कर्मठ कार्यकर्ता जयपुर निवासी वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा रखी गई। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सक्रिय प्रयास से चिकित्सालय की आधुनिक सुविधाओं युक्त इमारत न केवल बनकर तैयार हो गई, बल्कि प्रदेश सरकार ने इसे मां भगवती देवी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमलखेड़ा के रूप में घोषित किया। केंद्र में सर्जरी, दंत चिकित्सा, महिला चिकित्सा, फिजिशियन, पैथोलॉजी, कुष्ठ निवारण, परिवार कल्याण, एड्स निवारण, नशा निवारण की सुविधाएं, 30 बिस्तर वाले वार्ड, जनरेटर सुविधा, ऑपरेशन तथा ऑक्सीजन आदि की सुविधाएं आम नागरिकों को मुहैया कराई जा रही है। केंद्र का उद्घाटन विगत 25 मई 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में किया। गायत्री शक्तिपीठ के पूर्वी भाग में सार्वजनिक दूरभाष केंद्र, पुस्तकालय, वाचनालय, प्राथमिक चिकित्सा, योग, जड़ी बूटी संरक्षण एवं उपयोग, युग संगीत प्रशिक्षण की इकाइयां स्थापित है, जो स्वतंत्र रूप से मिशन के नेतृत्व में सक्रिय हैं। आगरा से जलेसर मार्ग, यातायात सुविधा, स्थानीय बाजार आदि मिशन के प्रयासों से संभव हुआ है। वैदिक कर्मकांड, संस्कार या वेद पुराण वाचन आदि के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं की टोलियां आती हैं। विशेष रूप से नवरात्रि पर्वों, शिवरात्रि पर्व, महाकाल रात्रि पर्व, दीपावली, दशहरा, होली, गायत्री जयंती, बसंत पंचमी तथा गुरु पूर्णिमा पर मेलों का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश के कोने कोने तथा विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। गुरुदेव की जन्मस्थली प्रकाश स्तंभ स्मारक गायत्री शक्तिपीठ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती प्रशासन द्वारा की जाती है। गुरुदेव की जन्मस्थली गांव के मध्य में बने एक प्राचीन शैली की जमींदार गढ़ी के अंतः कक्ष में है, जिसका स्वरूप उसी रूप में रखा गया है। गुरुदेव की प्रथम कर्मस्थली जन्म ग्राम में जन्मस्थली के पश्चिमी भाग में एक भव्य प्रकाश स्तंभ स्मारक का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण नवंबर सन 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया था। चित्र श्रृंखला दीर्घा, शिलालेख श्रृंखला दीर्घा, शक्ति स्थल, विशाल प्रकाश स्तंभ, पुष्प वाटिका को स्मारक के विशाल परकोटे में वास्तुकला के आधार पर समायोजित किया गया है, जहां पहुंचने के लिए उत्तरी प्रमुख द्वार तथा पूर्वी संपर्क द्वार का उपयोग करना पड़ता है। पूर्वी द्वार के समीप ही आगंतुक स्वागत कक्ष है, जहां से गुरुग्राम पावन तीर्थ के संदर्भ में मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। मार्गदर्शन के लिए गायत्री शक्तिपीठ के स्वागत कक्ष से भी सहायता ली जा सकती है। होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन आगरा द्वारा टूरिस्ट पैकेज में आगरा से 24 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित गुरुग्राम पावन तीर्थ को शामिल किया गया है। विवरण में गायत्री शक्तिपीठ मंदिर आमलखेड़ा को अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जन्मस्थली के विशेष दर्शनीय स्थल घोषित किया गया है।
एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रकाशित विश्व प्रसारित टूरिस्ट मैप में भी आमलखेरा को प्रमुखता से दर्शाया है। यहाँ पहुँचने के लिए आगरा से टैक्सी, बस, टेम्पो आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आगंतुकों के लिए शक्तिपीठ के विश्राम गृह, अतिथि गृह में निःशुल्क आवासीय एवं भोजन व्यवस्था नियमानुसार उपलब्ध रहती है। अखंड ज्योति संस्थान। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1939 में अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी मथुरा की स्थापना की। अखंड ज्योति के समक्ष साधना, अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन एवं युग केंद्र की स्थापना 3 मंजिला भवन में की। वर्तमान समय में यहाँ कुल 18 कमरे, 2 सभागार तथा 2 गैरेज है। कंप्यूटर विभाग, लेखन एवं संपादन विभाग, प्रसार विभाग, विश्रामालय, गोष्ठी हाल, सभागार, गुरु जी की साधना स्थली, प्रदर्शनी दीघा, कला पक्ष, आवासीय खंड, प्रशासनिक विभाग, विचार विमर्श कक्ष की व्यवस्था अखंड ज्योति संस्थान में है, जिसकी व्यवस्था पंडित मृत्युंजय जी शर्मा 2 दर्जन से अधिक समयदानी गायत्री परिजनों के सहयोग से कर रहे हैं। कलयुग की गंगोत्री शांति कुंज है तो गोमुख के रूप में अखंड ज्योति संस्थान को परिभाषित किया जा सकता है। पत्रिका का प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण की पूरी व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य प्रकाशनों को समायोजित करने का दायित्व इस संस्थान पर है। गायत्री तपोभूमि। गायत्री तपोभूमि एक संस्कारित तपस्थली एवं सिद्ध गायत्री पीठ है। इस पुण्य तपोभूमि में साधना करने का विशेष महत्व है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य श्री की 24 महापुरुष चरणों की महापूर्णाहुति पर की गई स्थापना है गायत्री तपोभूमि मथुरा। इसका निर्माण गायत्री परिवार रूपी संगठन के विस्तार के लिए किया गया। इसकी स्थापना से पूर्व 2400 तीर्थों के जल व रज को संग्रहित करके उनका पूजन किया गया। एक छोटी किंतु भव्य यज्ञशाला में हिमालय के महान सिद्ध योगी की धुनी से 700 वर्ष पुरानी अखंड अग्नि की स्थापना यज्ञशाला के यज्ञ कुंड में की गई और एक गायत्री माता का मंदिर विनिर्मित किया गया। इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव ने 30 मई 1953 से 22 जून 1953 तक 24 दिन का उपवास मात्र गंगाजल पर किया और वेद माता गायत्री की मूर्ति की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 22 जून 53 को की गई। 2400 करोड़ गायत्री मंत्र लेखन नैष्ठिक साधकों द्वारा श्रद्धापूर्वक कराकर यहाँ पर संरक्षित रखा गया। इस अवधि में अन्य कार्य भी होते रहे, जैसे 24 लाख गायत्री मंत्र जप, 1.25 लाख गायत्री चालीसा पाठ, यजुर्वेद व गीता के पारायण, गायत्री सहस्र नाम, गायत्री कवच, रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तशती, रामायण आदि के पाठ, मृत्युंजय जप, 60,000 आहुतियां आदि। बसंत पंचमी सन 1955 से 15 माह तक निरंतर यज्ञशाला में विशद गायत्री महायज्ञ की श्रृंखला में गायत्री महायज्ञ के साथ विशेष सरस्वती यज्ञ, रुद्र यज्ञ, महामृत्युंजय जप यज्ञ, विष्णु यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, नवग्रह यज्ञ, चारों वेदों के मंत्र यज्ञ, ऋग्वेद यज्ञ, सामवेद यज्ञ, अथर्ववेद यज्ञ, ज्योतिष्ठोम, अग्निष्ठोम आदि स्रोत यज्ञ एक एक माह तक होते रहें। इन यज्ञों की पूर्णाहुति 20/4/56 से 24/4/56 तक नवरात्रियों में 108 कुंडों की यज्ञशाला में 5 से 6 हजार व्यक्तियों द्वारा 125 लाख आहुतियों द्वारा हुई।
125 करोड़ गायत्री मंत्र जप किया गया। 250 ज्ञान मंदिरों की स्थापना की गई। नरमेध यज्ञ में कई व्यक्तियों ने जीवन दान दिया। दिनांक 20 अप्रैल 56 को परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी द्वारा सभी भौतिक पदार्थ, जेवर, पुस्तक, प्रेस, जमीन आदि सब कुछ गायत्री माता को दान कर दी गई। दिनांक 23 नवंबर 58 से 26 नवंबर 58 तक इस युग के महानतम सहस्र कुंडी गायत्री यज्ञ का सूत्रपात इसी तपस्थली से किया गया, जिसमें 4 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। 1024 कुंडों की 128 यज्ञशालाओं में प्रतिदिन 1 लाख होताओं द्वारा 24 लाख आहुतियां, 24 करोड़ गायत्री मंत्र जप, 1.25 लाख गायत्री मंत्र लेखन व 1.25 लाख गायत्री चालीसा पाठ किए गए। इस महायज्ञ की प्रचंड ऊर्जा ने सारे देश में यज्ञों की धूम मचा दी। परिणाम स्वरूप सन 1969 में 5 बड़े सहस्र कुंडीय यज्ञ महासमुंद, मध्य प्रदेश, बहराइच उत्तर प्रदेश, पोरबंदर गुजरात, भीलवाड़ा राजस्थान तथा टाटा नगर बिहार में संपन्न हुए। इसके उपरांत यज्ञों की श्रृंखला निरंतर देश विदेश में भी चल रही है। इसी श्रृंखला में अनेक अश्वमेध यज्ञ और संस्कार महोत्सवों के रूप में विशाल यज्ञ भी देश विदेश में संपन्न हुए हैं। हिमालय प्रवास से लौटकर पूज्य आचार्य श्री ने युग निर्माण योजना के 7 सूत्रीय कार्यक्रम सत संकल्प तथा युग निर्माण विद्यालय के आरंभ करने की घोषणा की। यह स्वावलंबन प्रधान शिक्षा देने वाले तंत्र निरंतर सफलतापूर्वक चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव 1971 में गायत्री तपोभूमि का दायित्व पंडित लीलापत शर्मा को सौंपकर शांति कुंज हरिद्वार चले गए, किंतु यहाँ के कनकन में उनकी प्राण चेतना का दर्शन किया जा सकता है। विराट प्रज्ञानगर युग निर्माण विद्यालय साहित्य के प्रकाशन हेतु आधुनिक मशीनों का विस्तृत तंत्र यहाँ पर देखा जा सकता है। यह तपोभूमि ऋषि दुर्वासा की तपस्थली है। 1953 से हजारों महानुभावों ने यहाँ गायत्री अनुष्ठान किए हैं और शिविरों में भाग लिया है। यहाँ प्रतिदिन प्रातः से सायंकाल तक नियमित अखंड जप व अखंड अग्नि में यज्ञ होता है। नवरात्रियों में सामूहिक अनुष्ठान भी होते हैं। अखंड दीप भी यहाँ प्रज्वलित है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि को एक चैतन्य तीर्थ बताते हुए लिखा है कि मथुरा से 1 मील दूर वृंदावन रोड पर सड़क के किनारे गायत्री तपोभूमि स्थित है। इसके पीछे ही पुण्य सलीला यमुना कल कल निनाद करती हुई प्रभावित होती है। यह भूमि ऐसी है जहाँ प्राचीन काल में अनेक तपस्वियों ने प्रचंड तप करके अलौकिक सिद्धियां पाई हैं। इनकी तपस्या का पर्याप्त प्रभाव अभी भी इस भूमि में मौजूद है। भगवान कृष्ण की पुनीत की राजस्थली अपने भीतर एक दिव्य विशेषता धारण किए हुए है। इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति के कारण यहाँ पर की गई साधना बड़ी सरलता पूर्वक सफल होती है। यहाँ सभी संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए जाते हैं। गायत्री तपोभूमि को प्रशासनिक खंड, प्रकाशन खंड, स्वाध्याय एवं स्वावलंबन खंड, शिक्षण प्रशिक्षण खंड, आवासीय खंड, अतिथि विश्राम खंड तथा भंडार खंड के रूप में 7 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक खंड में कंप्यूटर विभाग, अकाउंट विभाग, लेखा विभाग, पत्राचार विभाग, व्यवस्था नियंत्रण विभाग, स्वागत कक्ष, पंजीकरण विभाग, आवास व्यवस्था विभाग, वितरण विभाग,
सहित 2 दर्जन विभाग कार्य कर रहे हैं। प्रकाशन खंड में बिक्री विभाग, वितरण विभाग, प्रसार विभाग, संपादकीय विभाग, प्रूफ रीडिंग विभाग, लेखाउत विभाग, कला विभाग, मशीन रूम प्लानिंग, प्रोसेसिंग विभाग, संयोजन विभाग, बाइंडिंग सत्र आदि कार्य कर रहे हैं। स्वाध्याय एवं स्वावलंबन खंड में विशाल पुस्तकालय, वाचनालय, शोध कक्ष, सहायक सामग्री विभाग, ग्रंथालय, कुटीर उद्योग, प्रशिक्षण विभाग में 28 कुटीर उद्योगों को नियमित सत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षण प्रशिक्षण खंड में विद्यालय, पत्राचार, पाठ्यक्रम विभाग, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा विभाग, झोला पुस्तकालय विभाग, वेद विभाग, कर्मकांड विभाग, जन जागरण विभाग आदि कार्य कर रहे हैं। आवासीय खंड में अस्थायी कार्यकर्ताओं के लिए भगवती भवन, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं हेतु गायत्री भवन, विद्यार्थियों के लिए छात्रावास क्रमांक 1, प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास क्रमांक 2, प्रशिक्षकों के हेतु शिक्षक आवास, प्रदर्शन के लिए संस्कृति भवन, अविवाहित कार्यकर्ताओं के लिए आचार्य भवन, 2 विशाल रसोई घर, 2 विशाल भोजनालय, डाकघर, इंडियन ओवरसीज बैंक, 6 गैरेज। आवासीय खंड में ही शक्ति स्वरूपा माँ गायत्री का विशाल मंदिर, महाकालेश्वर का मंदिर, 800 वर्ष का अखंड अग्नि, विशाल यज्ञशाला, कमलाकार विशाल जल संग्रहालय, सत्संग भवन, प्रवचन हॉल, गोष्ठी कक्ष आदि हैं। अतिथि विश्राम खंड में दुर्वासा भवन की 3 मंजिली विशाल इमारत पूर्ण सुविधा युक्त है। इसमें गोष्ठी कक्ष, सत्संग हॉल, प्रवचन हॉल, विचार विमर्श कक्ष भी हैं। भंडार खंड में मशीन स्टोर, लेखा स्टोर, आवश्यक सामग्री स्टोर, परिवहन स्टोर, यांत्रिक कार्यशाला, उपकरण स्टोर, 4 प्रकाशन स्टोर, कागज स्टोर आदि हैं। गायत्री तपोभूमि मथुरा द्वारा संचालित ज्ञान यज्ञ की योजनाएं। पहला, ज्ञान मंदिरों की स्थापना। आज की बढ़ी हुई अनैतिकता से, स्वार्थपरता से, आपाधापी से हर कोई दुखी है। आज की सामाजिक स्थिति संकीर्णता, मूढ़ता और रूढ़ियों से बुरी तरह आक्रांत है। हर कोई इसमें परिवर्तन चाहता है। गायत्री ज्ञान मंदिरों की स्थापना करके स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था घर घर बनाई जा सकती है। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता भाई बहन घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क करके स्वाध्याय का महत्व समझाकर ज्ञान मंदिर के साहित्य सेट घरों में स्थापित करते हैं। दूसरा, विद्या विस्तार प्रचार केंद्र पंजीयन योजना। युग निर्माण योजना मथुरा से साहित्य मंगवाकर बिक्री द्वारा जन जन तक पहुंचाने वाले परिजन 100 रुपया अमानत राशि भेजकर अपने विद्या विस्तार प्रचार केंद्र का पंजीयन करा लेते हैं, ताकि उन्हें साहित्य पर 25% तथा अन्य दीगर सामान पर 15% की छूट मिलती रहती है। तीसरा, श्री राम झोला पुस्तकालय। गुरु दीक्षा के समय किए गए समयदान के संकल्प की पूर्ति हेतु यह योजना सभी कार्यकर्ताओं को चलानी होती है। इसके माध्यम से परिजन साहित्य के सेट अपने झोले में रखकर घर घर बांटने और वापस लेने का पुरुषार्थ करते हैं। झोला पुस्तकालय अमृत बांटने का, प्रकाश बांटने का और कल्याण बांटने का अभियान है। यह असीम दान और अनुपम पुण्य परमार्थ है। यह योजना बहुत कम समय में साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में बहुत सफल हुई है। चौथा, माता भगवती स्वचालित पुस्तकालय। युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा प्रकाशित सभी पॉकेट बुक्स के पृष्ठ
2 पर माता भगवती स्वचालित पुस्तकालय की योजना दी गई है। इस योजना के अंतर्गत पाठक पुस्तक को पढ़ने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को देते चले जाते हैं। इस प्रकार यह एक ही पुस्तक कई घरों में सैकड़ों व्यक्तियों द्वारा ली जाती है। जो परिजन गुरु दीक्षा में अंशदान की पूर्ति हेतु अपने धन का सदुपयोग ज्ञान यज्ञ में करते हैं, वे इन पुस्तकों को मंगाकर नियत स्थान पर अपने नाम व पते की मोहर लगाकर पात्र व्यक्तियों में वितरित कर देते हैं। इस प्रकार युग ऋषि के विचारों को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। 5वां, युग चेतना साहित्य वितरण योजना। परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी चिंतन को शीघ्रता से जन जन तक पहुंचाने के लिए 30 पैसा मूल्य की 16 पेजी पॉकेट बुक प्रकाशित की गई है। इन पुस्तकों को ज्ञान यज्ञ, धार्मिक आयोजन, सामाजिक गोष्ठी, सम्मेलन, पर्व त्योहार, जन्मदिन, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, बैसाखी आदि अवसरों पर पुस्तकों पर अपने नाम पते के मुहर लगाकर बांटना चाहिए। डाक से मंगाने के लिए न्यूनतम कुल 225 रुपया भेजकर 900 पुस्तकें मंगानी चाहिए। 6ठा, युग निर्माण योजना पत्रिका का विस्तार। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि युग निर्माण योजना पत्रिका को धरती पर स्वर्ग की दिशा धारा, कार्य पद्धति एवं संभावना को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। सभी परिजन युग निर्माण योजना पत्रिका के सदस्य अवश्य बने और दूसरों को भी प्रेरणा देकर इसके अधिक से अधिक सदस्य बनाएं। गुजराती भाषा में युग शक्ति गायत्री मासिक पत्रिका यहाँ से प्रकाशित होती हैं। युग निर्माण विद्या परिषद पत्राचार पाठ्यक्रम। देव संस्कृति के आदर्शों एवं सिद्धांतों की जानकारी जन जन तक पहुँचाने की दृष्टि से पत्राचार पाठ्यक्रम यहाँ से प्रारंभ किया गया है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी घर बैठे 3 माह की अवधि का पाठ्यक्रम 24 यूनिटों में पढ़कर परीक्षा देते हैं और उत्तीर्ण होने पर जीवन साधक का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। इस योजना में जीवन जीने की कला एवं स्वस्थ रहने की कला के पाठ्यक्रम भी चलाने की योजना है। पत्राचार पाठ्यक्रम केंद्रों की संख्या: मध्य प्रदेश 1105, मध्य प्रदेश 1418, बिहार 303, राजस्थान 284, महाराष्ट्र 140, अन्य 473, गुजरात 228, कुल 3951। 8. युग सेना संगठन। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि युग निर्माण आंदोलन का अंतिम चरण संघर्ष होगा। इस हेतु क्रांतिकारी चिंतन और जीवट वाले परिजनों का स्थान स्थान पर युग सेना संगठन बनाया गया है, जो अपने क्षेत्र में यहाँ से उद्घोषित 7 क्रांतियों के कार्यक्रम संचालित करते हैं। आस्तिकता संवर्धन, स्वास्थ्य संवर्धन, नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन, व्यसन मुक्ति, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन एवं विवाहोन्माद प्रतिरोध आंदोलन क्षेत्र में यहीं से संचालित किए जा रहे हैं। जन जागरण प्रेस। मथुरा वृंदावन राजमार्ग पर बिरला मंदिर के पास जन जागरण प्रेस एक विलित भूभाग में 7 खंडीय भवन में स्थापित है। छपाई तकनीक के प्रशिक्षण के साथ साथ उच्च स्तरीय तकनीक से छपाई का कार्य इस प्रेस में किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हैंड कंपोजिंग की छपाई के काम शुरू किया था।
आज वही छापाखाना भारत के चुनिंदा प्रेस में से एक है। प्रथम खंड में प्रशासनिक, द्वितीय में कंपोजिंग लेआउट, तृतीय में संपादन, चतुर्थ में मशीन सत्र, पंचम में बाइंडिंग, षष्ठम में स्टोर तथा सप्तम खंड में विश्राम गृह व्यवस्थित किया गया है। जागरण के उपकरणों की सूची: वेब ऑफसेट रोटरी, दूसरा मशीन परफेक्ट रोटरी 40,000 फार्म ऑफसेट प्राथमिक लिमिटेड, एक फार्म में 16 पेज है। दूसरा 4 कलर ऑफसेट, एक मशीन सोलाना स्वीडन 3000 शीट प्रति घंटे। तीसरा सिंगल कलर शीट फेड 1 मशीन PO 25 मोनोग्राफ 6000 शीट प्रति घंटे। चौथा फ्लो लाइन, एक मशीन हैरिस USA 4000 मैगजीन प्रति घंटे। पांचवा एक्सपोजिंग कैमरा, एक मशीन मेमोरी रिप्रो सिस्टम दिल्ली। छठा प्लेट बेकिंग ओवन, एक मशीन मेमोरी रिप्रो सिस्टम दिल्ली। सातवां डैम्पिंग रोलर क्लीनर, एक मशीन मेमोरी रिप्रो सिस्टम दिल्ली। आठवां मेड स्विंग मशीन, एक मशीन कुमारन इंडस्ट्री बेंगलोर। नौवां कटिंग मशीन, 4 मशीन पोलीमास्टर इंद्रोपाली मशीन कार्पो अमृतसर। 10वां प्लेट ग्रेनिंग मशीन 2 मशीन। 11 वेडलिंग मशीन ऑटो, एक मशीन ईगल। 12 पेपर रील अनलोडिंग, एक मशीन एलिवेटर।